सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 35वीं। 35वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 34 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों। और मित्रों, कक्षा को आरंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया जाता है कि इस निशुल्क संस्कृत शिक्षण के प्रचार प्रसार में आप इस आंदोलन में मासिक सदस्य बन जाइएगा आर्थिक सहयोग से, जिससे ये कार्यक्रम निरंतर हमारा चलता रहे। हमारा अर्थात सभी के लिए, सभी लोग अपने गृह पर ही बैठे बैठे आराम से संस्कृत के व्याकरण के पंडित और पंडिता बन जाएं, संस्कृत भाषा के पंडित पंडिता बन जाएं, और भी जो भी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जो शास्त्र हैं उन सभी पर हम कार्य कर रहे हैं। और तो मित्रों, आप मासिक सदस्य अवश्य बन जाइएगा। प्रति माह अपना सहयोग हमें बिना कहे, हम आपसे कैसे कह सकते हैं, हम तो आपको यहाँ पढ़ा देते हैं। अब कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं हमको तो जात नहीं है। हम तो इस निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग पढ़ें, अधिक से अधिक लोग पढ़ें। उनमें से जो अधिक समर्थवान हैं वो थोड़ा अधिक सहयोग करें, जो कम समर्थवान हैं वो थोड़ा कम करें, और जो बिल्कुल ही समर्थवान नहीं है, उनके पास में कोई धन नहीं है, केवल वो अपना गुजारा ही कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि वो केवल पढ़ते ही रहें। तो आप सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह इस आंदोलन में, इस संस्कृत के महान यज्ञ में आहुति प्रदान करते रहें। और आहुति प्रदान करके मित्रों देखिएगा, इस संचालन में बहुत पैसे खर्च होते हैं, और हम कम पैसे में, इतने कम पैसे में उतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि जितना बड़ा कार्य बड़े बड़े संस्थान करोड़ों रुपए लगा देते हैं, प्रति माह खर्च करते हैं, परंतु वो कार्य नहीं कर सकते। परंतु हम आपके सहयोग से 50 से 60, 50, 45 हजार के माध्यम से इस व्यवस्था को बना करके ये कार्य निरंतर करते जा रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है ये कार्य। ये विद्या का कोष वृद्धि को निरंतर प्राप्त होता जा रहा है। आज की डेट में, आज की तिथि में इस चैनल पर 4200 लेक्चर्स हो गए हैं, 4200 लेक्चर्स, और ये प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं आपके सहयोग से। बढ़ा करके हमें लाखों लेक्चर्स की संख्या करनी है, सभी शास्त्रों के कोर्स बनाने हैं। तो आप प्रति माह स्वेच्छापूर्वक सहयोग प्रदान अवश्य करें, लोभ ना करें। हम भी विद्या देने में कोई लोभ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे और उत्तम व्यवस्था बने, इसलिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सूचना अवश्य दें, जिससे हमारे संज्ञान में आ जाए कि आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और हम आपका धन्यवाद कर सकें। ये अकाउंट डिटेल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी लोग चलाते हैं वर्तमान में, तो ये नंबर है 9582104261। ठीक है, और सरलता से अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आपको हम ये QR कोड उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ पर आप स्कैन करके आराम से सहयोग अवश्य दें। चलिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं मित्रों।
गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। 32वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अग्नेर ढक, ये पढ़ लिया था। अग्नि शब्द से सास्य देवता इत्येतस्मिन् अर्थे ढक प्रत्ययो भवति। तो आग्नेयम, आग्नेयम, आग्नेयो मंत्र, ये मंत्र के लिए था, पुल्लिंग था इसलिए। चलिएगा, अब वो आ रहा है, सूत्र है हमारा कालेभ्यो भावावत। कालेभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम भाववत अव्ययपदम भावा एव भावावत तत्र तस्यैव इत्यनेन सप्तमी समर्थात् वतिः। ये भावा एव, भव का यहाँ वास्तव में भवे है, भावे संधि से गुरुजी ने यहाँ लोप करके भाव कर दिया। भावे एव माने भव में है जैसा भव सागर नहीं, यहाँ भावा लगे। भव में है जैसा वैसा को कहते हैं भावावत। अब भव क्या है ये बता देंगे। यहाँ पर क्या किया है, तत्र तस्य, तत्र अथवा सप्तमी अथवा षष्ठी समर्थ से इव अर्थ को बताने के लिए वति प्रत्यय होता है इस सूत्र से। ये आगे पढ़ेंगे अपन। अनेन सप्तमी समर्था, सप्तमी समर्थ से यहाँ पर वत प्रत्यय हुआ है, वति प्रत्यय। ठीक है, तो भावावत। आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है सास्य देवता तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है जी। अर्थ काल विशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भववत् प्रत्ययाः भवन्ति सास्य देवतेत्यस्मिन् विषये। बस इतना ही करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कह रहे काल विशेषवाची माने काल को कहने वाले, काल विशेष को, जैसे ऋतुओं को कहने वाला या दिन को कहने वाला या रात को कहने वाला, ये काल विशेष के वाची हैं। एक काल तो समय सामान्य हुआ, काल समय। ठीक है, अब उस काल में विशेष अर्थात दिनम, दिनम शब्द, दिन शब्द कैसा है, काल विशेष वाची है। रात्रि, मध्याह्न, प्रातः, नक्तम, ये क्या है, काल विशेष को कहने वाले शब्द हैं। मासः, संवत्सरः है, वसंतः, ये ऋतु, ऋतु भी एक काल, काल एक लिमिट काल को होती है, वसंत ऋतु आदि। तो ये सब काल विशेष के वाची शब्द हैं। तो कह रहे काल विशेषवाची शब्दों से, प्रातिपदिकों से भावावत प्रत्यय भवन्ति, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं कहा, कहा भववत प्रत्यय होते हैं। किस अर्थ में, सास्य देवता इत्येतस्मिन् अर्थे। भाववत हमें समझना है। भाववत कह रहे हैं, आइएगा इसे हिंदी को, संस्कृत को पढ़ते हैं, फिर आपको इसी के माध्यम से बता देते हैं। भाववत वद इत्येतस्यायम् अर्थः। भाववत इस पद का ये अर्थ है, क्या अर्थ है, शैषिकांतर्गत भवाधिकारे कालवाचिभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विशेषणेन ये प्रत्यया विधीयन्ते तेनैव विशेषणेन ताभ्यः प्रकृतिभ्यस्ते प्रत्ययाः साश्च देवता इत्येतस्मिन् अर्थेऽपि भवन्ति। बहुत ही सरल ढंग से गुरुजी ने समझा दिया। चलिए समझाते हैं आपको। कहते हैं कि शैषिकांतर्गत, एक क्या है, दूसरे अध्याय में, इसके दूसरे पाद में, चौथे अध्याय के दूसरे पाद में एक शैषिक अधिकार चलता है। ये इसकी संख्या है, आप देखेंगे दूसरे पाद में सूत्र है ये
91 माने 91 नंबर का सूत्र है। 91वां सूत्र, शेष सूत्र है। तो वो शेष जो सूत्र है वो एक अधिकार चलता है उसका, वो उसका विस्तार शेष का तो आपको हम वहीं समझाएंगे, अभी नहीं समझ में आ सकता। तो शेष के अधिकार में, शेष के अधिकार में ही क्या है, क्या कह रहे हैं गुरु जी, भवत शैषिकांतर्गत माने इसी शेषे के अधिकार में एक भवाधिकार चलता है। भवाधिकार, भव अर्थ का अधिकार, भव का अर्थ होता है उसमें होना, होना, ठीक है। तो एक भव का अधिकार चलता है शैषिकांतर्गत, ठीक है। तो उसमें उस भव के अधिकार में, भव का अधिकार में सूत्र बताऊंगा, सूत्र क्या है। तो उस भव के अधिकार में कालवाचियों से, माने भव अर्थ में, माने भव के अधिकार में जो कालवाची वहां पर प्रातिपदिकों से, कालवाची प्रकृतियों से, प्रकृति का अर्थ हो गया प्रातिपदिक, प्रकृति माने प्रातिपदिक, ये न विशेषणेन माने वहां पर कालवाची शब्दों से जिस विशेषण, वहां पर का इस कालवाची शब्द के पूर्व में ये शब्द हो तो इस कालवाची से ये प्रत्यय होगा, ये विशेषण रूप में, ठीक है। और ये अंत में होगा तो ऐसे प्रत्यय होगा, विशेषण रूप में ऐसे आ जाता है। तो कहते हैं जिस विशेषण से और जो प्रत्यय वहां पर विधान किए गए हैं भव के अर्थ में, भावाधिकार में, कालवाचियों से केवल लेना, दूसरों से नहीं लेना, क्योंकि भव के अधिकार में कालवाचियों से भी प्रत्यय कहे, अकालवाचियों से भी कहे हैं, तो केवल कालवाचियों की चर्चा है यहां। अब कहते तेनैव माने उसी ही माने जैसे भव के अधिकार में उसी ही विशेषण से, उसी ही विशेषण के साथ, यदि विशेषण कहीं विशेषण दिया है कहीं नहीं दिया है, यदि दिया है तो उसी विशेषण के साथ ताभ्यः प्रकृतिभ्यः, ताभ्य माने उन प्रकृति माने उन प्रातिपदिकों से, वहां भव के अधिकार में यदि किसी विशेषण को लेकर के कोई प्रातिपदिक से प्रत्यय का है तो उसी विशेषण को लेकर के उसी प्रातिपदिक से, और यदि विशेषण नहीं लिया है केवल प्रातिपदिक ही लिया है कोई कालवाची और प्रत्यय का है तो वैसा का वैसा ही, आवश्यक नहीं है विशेषण होना ही चाहिए। ते प्रत्यय माने वहां पर जो भव अर्थ में कहे हुए जो प्रत्यय हैं वो ही प्रत्यय उन्हीं शब्दों से, कालवाचियों से, सास्य देवता माने सा अस्य देवता माने प्रथमा समर्थ से हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रथमा समर्थ से अस्य इति षष्ठर्थे देवतावाची प्रथमा समर्थ से प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो भव के अधिकार में तो सप्तमी समर्थ से कहा है, तो हमें समर्थ नहीं लेना। कौन सा समर्थ है, हमें केवल प्रातिपदिक और प्रत्यय उठाना है बस, केवल कालवाचियों का। अब देखिएगा, अब पहले ये उदाहरण यहां पर गुरुजी ने दिए हैं, उदाहरण मासो देवता अस्य मासिकम, ऐसे अर्धमासो देवता अस्य आर्धमासिकम, सांवत्सरिकम वासंतम, प्रावृट देवता अस्य प्रावृषेण्यम। ये प्रावृट, वसंत, संवत्सर, अर्धमास, मास, ये सभी क्या है, काल विशेष के वाची हैं। क्या है, काल विशेष के वाची है। इन्हीं काल विशेष के वाचियों से भव के अधिकार में जो यहां पर ऐसे शब्द बन रहे हैं देवता अस्य के अर्थ में, वैसा ही सेम ऐसे के ऐसे ही उसमें भी बनते हैं, उसमें भी बनते भव अधिकार में। अब आ जाइएगा, अब देखेंगे ये क्या है, ये सूत्र है तत्र भवः, यहां से भव का अधिकार चलता है, ठीक है। क्या है, भव का अधिकार चलता है, ये चलेगा। आप देख रहे हैं 53वां सूत्र है, ये 73 तक चलेगा, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, ठीक है। ये चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 53वां सूत्र है। ये तत्र भवः, तत्र का अर्थ है सप्तम्यर्थ,
सप्तम्यर्थ से भावाहा, भवा का अर्थ है होना, होना अर्थ, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, सप्तमी समर्थात ज्ञा प्रातिपदिकात भव इत्येतस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्यय भवति। सप्तमी समर्थ ज्ञा माने गीवंत और आवंत और कोई प्रातिपदिक हो, उनसे भाव, भव का अर्थ होता होने वाला या होना, ये लिखा होने वाला, होने वाला। इस अर्थ में यथाविहितम, यथाविहितम माने इस प्रकरण में जिस प्रातिपदिक से जो प्रत्यय कहा है वो प्रत्यय हो जाता है। कौन से प्रातिपदिक से कौन सा प्रत्यय कहा, ये पूरा बात हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के 91वें सूत्र या उससे थोड़ा पहले से पढ़ना आरंभ कर देंगे, ठीक है। ये जो आज का सूत्र है ये पूरा आपको 100% बोध होगा कब, जब आप तीसरा पाद चौथा पाद पूरा पढ़ लेंगे तब बोध होगा आपको वास्तव। अभी तो आपको केवल देखना है, जितना समझ में आए उतना समझना है, ठीक है। वैसे समझ में भी आ जाएगा, बहुत सारे पाठकों को 100% समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहां तो सप्तमी समर्थ से कहा, वहां तो प्रथमा से होगा। अब ये भव के अधिकार में कालवाची कुछ शब्द हैं, उनसे प्रत्यय कहा है। जैसे ये देखिएगा, यहां से लेकर के ये यहां से कालात, ये तीसरा पाद है, ध्यान दीजिएगा। ये चौथे अध्याय का ये तीसरा पाद है, ठीक है। चौथे अध्याय के तीसरे पाद के 11वें नंबर सूत्र से यहां से कालात माने कालवाची, कालवाची काल विशेषवाची, ठीक है। आया काल से भी, तो यहां से लेकर के और ये यहां तक, ध्यान दीजिएगा, यहां तक 24वें सूत्र तक, ये 24 में यहां तक, यहां से यहां तक कालवाची शब्दों से प्रत्यय कहे हैं। क्या कालवाची शब्दों से प्रत्यय कहे हैं, जैसे तो यहां पर प्रत्यय कहे हैं, वो सभी यहां पर हम तभी पढ़ेंगे। जैसे यहां पर काल वाचियों से ठई प्रत्यय कहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी प्रत्यय, एंड प्रत्यय का है, अण प्रत्यय का है, ठक का है, ठई कहा है, ठीक है। और फिर ये अण प्रत्यय कहा है, इत्यादि इत्यादि ये प्रत्यय कहेंगे कालवाची शब्दों से। बस इतना ही प्रकरण लेना है। ये जो शब्दों से जो प्रत्यय कहे ये भव अर्थ में भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, भव अर्थ में भी होते हैं और भव से भिन्न इस प्रकरण में हम यहाँ पढ़ेंगे तो उन अर्थों में भी होते हैं, परंतु अभी हम पढ़ रहे हैं भववत, इसलिए हमें भव अर्थ में देखना है केवल। तो यहां पर काल शब्द से भव अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा और ये कालवाची है। क्या प्रत्यय होगा? ठई प्रत्यय होगा, काला ठई पड़ा हुआ है। बस यही समझना है कि भव अर्थ में यदि कालवाचियों से जो प्रत्यय कहें वही प्रत्यय सास्य देवता माने अस्य माने षष्ठ्यर्थ में देवतावाची प्रथमा समर्थ है। माने कालवाची हो और वो देवता भी बन रहा हो तो प्रथमा समर्थ से प्रत्यय हो जाएगा। यही प्रत्यय होंगे कालवाच। यहाँ पे जैसे जैसे ये जिससे जो प्रत्यय कहा है वही प्रत्यय उस अर्थ में होगा, बस ये इतना ही है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। यहाँ अब गुरुजी की बात पढ़ते हैं पहले। यहाँ गुरुजी ने लिखा है, अब मैंने समझा दिया तो अब आपको गुरुजी की बात भी समझ में आ जाएगी। काल विशेषवाची प्रातिपदिकों से सास्य देवता इस विषय में भववत अर्थात शैषिक शेषे 4-2-91 से लेकर के 4-3-132 तक के अंतर्गत भवाधिकार में कालवाची जिन प्रकृतियों से जिस विशेषण को लेकर जो प्रत्यय कहे हैं
उन्हीं विशेषणों सहित उन्हीं प्रकृतियों से वही प्रत्यय सास्य देवता इस अर्थ में भी हो जाए। ठीक है, यहां पर ये बहुत लंबा दिया है, वास्तव में शेष का अधिकार तो बहुत लंबा है। ठीक है, पर हमें क्या देखना है, कालवाचियों से देखना है। तो कालवाची शब्दों से जो शैक्षिक अधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं वो उतने ही सूत्रों से कहे हैं। ठीक है, प्राय करके जैसे शैक्षिक अधिकार में तत्र भवः आदि अर्थों में कालवाची प्रातिपदिकों से काला ठई सूत्र से ठई प्रत्यय कहा है, तो सास्य देवता इस अर्थ में भी मासिकम आर्धमासिकम सांवत्सरिकम ठई प्रत्यय हुआ। अब देखिएगा, इसका अर्थ मासिकम आर्धमासिकम सांवत्सरिकम, इनका भव अर्थ भी हो सकता है और अस्य भी अर्थ हो सकता है, षष्ठ्यर्थ भी हो सकता है देवतावाची प्रातिपदिक से। ठीक है, और भी अन्य अर्थ हो सकते हैं। ये जो तद्धित प्रत्यय एक तद्धित ही अनेक अर्थ को द्योतित करता है। मासिकम का अर्थ केवल यही देवता का यह हवि आदि ये अर्थ नहीं होगा, और भी अनेक अर्थ होंगे, भावार्थ और भी अनेक अर्थ होंगे। तो क्या हुआ, ठई प्रत्यय हुआ। जैसे तथा काला ठई के अधिकार में कहे हुए कालवाची बसंत शब्द से संध वेलादि नक्षत्रेभ्यों से अण तथा प्रावृष शब्द से ऐण्य प्रत्यय हुआ। जितने उदाहरण देखने हैं वो देख लेंगे, बाकी तो और भी बनेंगे, वो अब आप समझ जाएंगे, बना लेंगे आराम से। अब देखिएगा, अब हमने यहां पर पहला उदाहरण क्या लिया, यहां पर मासो देवता अस्य मासिकम। मास शब्द कैसा है, ये काल विशेषवाची है, माने कुछ गिने हुए दिन के काल को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। 30 मान लीजिएगा, 28 मान लीजिए, 29 मान लीजिएगा, जो भी है। तो मासे, अब मास शब्द, इस मास शब्द से भव अर्थ में कालवाची, भव अर्थ में काला ठई, काल से वाची से ठई प्रत्यय का है। केवल यहाँ मासी शब्द, मास का अर्थ है कालवाची बस। तो वही प्रत्यय सास्य देवता इस अर्थ में हो जाएगा। तो मासो देवता अस्य, माने मास देवता है जिस यज्ञ आदि का है, जैसे यज्ञ का या और भी कुछ होता, हवि हो सकती है, यज्ञ होगा प्राय करके, तो या प्रार्थना स्तुति आदि का। तो मासिकम, अब मास से मास सु और ठई हो जाएगा, काला ठई से ठई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ठई, इत संज्ञा हो गई, लुक हो गया इसका, और इसमें वृद्धि की आवश्यक, ठक को क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, और यस्यति आकार का लोप हो गया, क्या बन गया, मासिक, स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग बन गया मासिकम, क्या बन गया, मासिकम बन गया। ऐसे अर्धमास से आर्धमासिकम, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तद्धितेषु चामादेश से ये तय, इसलिए अर्ध है तो आर्धमासिकम। ये सांवत्सरिकम, संवत्सर देवता अस्य सांवत्सरिकम, तो यहां पर क्या है, ये यहां पर भी वृद्धि हो जाएगी और एक आदि हो जाएगा। ये तो काला ठई से ठई हो गया। अवय वासंतम, ध्यान दीजिएगा, मासिकम। अब इसका हम अर्थ ये भी कर सकते हैं, मासे भावम मासिकम, एक मास में होने वाला कुछ, जो भी कुछ है, एक मास में तैयार होने वाला गृह, एक मास में तैयार होने वाला कोई खेती आदि, फसल आदि, वो भी मासिकम ही कही जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तब तत्र भवार्थ से प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अर्थ बदलता रहेगा, शब्द का स्वरूप ऐसा ही रहेगा। वासंतम
तो यहाँ पर क्या है, वसंत देवता अस्य, वसंत क्या है, ऋतु का कहने वाला है, और ऋतु कुछ विशेष समय को कहते हैं। वसंत ऋतु माने विशेष समय होता है, एक निश्चित समय, उसको वसंत ऋतु कहते हैं। तो ये क्या बन गया, वासंतम, माने वसंत देवता अस्य वासंतम। यहां पर क्या है, उसी प्रकरण में यहां पर ये सूत्र कहा था, देखिएगा कालाठई मैंने आपको पढ़ा दिया, यहां अर्थ देख लीजिएगा। काल विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात् शैषिकष्ठई प्रत्ययो भवति। काल विशेषवाचियों और प्रातिपदिकों से शैषिक ठई प्रत्यय होता है। शैषिक जो शेष अर्थ में कहा हूं जो प्रत्यय वो है, तो शैषिक अर्थ है। शैषिक अर्थ में तो भव अर्थ है, यहां पर हमें तो भाव लेना है। भव अर्थ भी कैसा है, शैषिक है। कैसा अर्थ है, शैषिक, क्योंकि शेष के अधिकार में आता है, और भी है शैषिक। तो ठई प्रत्यय हो गया कालवाची से माँ। अब देखिए यहां पर हमने भव अर्थ में माँ से भवः मासिकः, ध्यान दीजिए, माँ से भवः मासिकः, मासिका या मासिकम कोई पुल्लिंग नपुंसक में मासिकम हो जाएगा। ऐसे भव अर्थ में भी बन रहा है, वैसे देवता वो सास्य अर्थ में भी बनता है, सास्य देवता अर्थ में समान, अर्थ अलग अलग है। अब यहां पर ही ये एक सूत्र इसके आगे है, ठई का अपवाद है ये, कि यहां पर संधि वेलादिभ्य ऋतुवाचिभ्य नक्षत्रवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो अण प्रत्ययो भवति शैषिकः। ठीक है, ये संधि वेलादि एक गण है, और ऋतुवाची शब्द और नक्षत्रवाची शब्द, उनसे क्या होता है, प्रातिपदिकों से ठई नहीं होता। ये सभी कालवाची शब्द हैं। ठई प्राप्त था तो क्या अण कर दिया, अण प्रत्यय होता है। देखा वो काला ठई ठई प्राप्ते वचनम, ठई का अपवाद है। तो जो वसंत शब्द है वो कैसा है, ऋतुवाची है, ऋतुवाची है। और भव अर्थ में ऋतुवाची शब्द से कौन सा प्रत्यय कहा है, अण, वो ये भी शैषिक है। तो इसलिए यहां पर वसंतवाची जो शब्द है वो हमारा क्या बन गया, वासंतम। ये बन गया, यहां वसंत और सु और अण प्रत्यय हो गया, आपका लुक हो गया, वृद्धि हो गई, ऐसे तिलोप हो गया, तो वासंता और स्वादि उत्पत्ति करके वासंतम बन गया। ये सास्य देवता इस अर्थ में बन गया। ऐसी प्राविड, प्राविड ऋतु होती है, ठीक है, तो प्राविड देवता से, तो प्रावृषेण्यम, यहाँ प्रा ये वास्तव में शब्द क्या है, प्रावृष शब्द है, प्रावृष। तो ये प्रावृष शब्द से वहां पर प्रावृषेण्य के एक प्रत्यय का है, अन्य प्रत्यय, यहीं देख लीजिएगा। ये सूत्र है, यहीं पर इसके नीचे प्रावृष एण्य, प्रावृष शब्द से जो कालवाची है उससे एण्य प्रत्यय होता है। ये भी शैषिक है, भव के अधिकार में, भव के अर्थ में होता है, तो इसलिए वहां सास्य देवता उस अर्थ में भी हो जाएगा। क्या बन गया, प्रावृषेण्यम। तो यहां पर इसको ऐसा शब्द है, प्रावृष हलंत है, ठीक है, प्रावृष और सु और एण्य प्रत्यय हो गया, इसमें इत कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये लुक हो गया और इसमें जुड़ गया और स्वादि उत्पत्ति होकर के ऐसा बन गया प्रावृषेण्यम। अब ये भव अर्थ में भी बन सकता है और इस अर्थ में भी बन जाएगा, सास्य देवता, ठीक है जी। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना। बाकी जो शैक्षिक अधिकार है, शैक्षिक अधिकार समझने के लिए हमें, मैंने बता दिया, शैक्षिक पूरा अधिकार तभी समझ में आता है जब हम पूरा चौथा अध्याय पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें शैक्षिक अधिकार बस इतना समझना है। तत्र भवः से, तत्र भवः माने वो सूत्र, भव अर्थ में कालवाचियों से जिन प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय का विधान है,
ठीक वैसा का वैसा ही उसी प्रातिपदिकों से वही प्रत्यय यहां पर शास्त्र देवता इस अर्थ में हो जाएगा। ठीक है जी, बस और कुछ नहीं है। चलिएगा, और आपसे ये निवेदन किया है, थोड़ा बहुत रह गया है नहीं समझ में आ रहा तो चिंता की बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सूत्र है हमारा आगे का, अब तो सरल है। महाराज पृष्ठ पदार्थ, महाराज पृष्ठ पदार्थ पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम ठई प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम समासः। महाराजश्च पृष्ठ पदाच महाराज पृष्ठपदम तस्मात् महाराज पृष्ठपदात् समाहारो द्वंद्वः अनुवृत्ति। तास्य देवता तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रथमा समर्थाभ्याम महाराज पृष्ठपदाभ्याम देवतावाची शब्दाभ्याम षष्ठर्थे ठई प्रत्ययो भवति। माने प्रथमा समर्थ महाराज और पृष्ठपद जो शब्द हैं वो देवतावाची मान देवतावाची होने चाहिए, तो षष्ठी के अर्थ में ठई प्रत्यय हो जाता है। महाराजो देवतास्य महाराजिकम प्रौष्ठपदिकम। ठीक है, महाराजा देवता है, महाराजा महाराज देवता है जिससे हवि आदि का, तो वो हो जाएगा महाराजिकम। तो ठई हो गया, वृद्धि हो गई है, ये लोप आदि पूर्वत हो जाए। ऐसे ही प्रोष्ठ, प्रोष्ठ है यहाँ पर, प्रौष्ठपदिकम, तो यहाँ पर भी वृद्धि हो गई है। ठीक है, चलिएगा पितृभ्या मातुल मातामह पितामहाः, पितृभ्या मातुल मातामह पितामह प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। पितृभ्यश्च मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्च पितृभ्य मातुल मातामह पितामहाः इतरेतरयो द्वंद्वः। ये बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं, ये आप बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं। हम कैसे कैसे बन गए, यहाँ सूत्र से निपातित हैं ये। अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अब ध्यान देंगे, जो शास्त्र देवता वाला अर्थ समाप्त हो गया, शास्त्र देवता खत्म। अर्थ पितृभ्या मातुल मातामह पितामह इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते, इन शब्दों का निपातन किया गया है। बता रहे किस किस अर्थ में। वैसे पितृभ्य का अर्थ होता है चाचा, मातुला का अर्थ होता है मामा, मातामह का अर्थ होता है नाना, और पितामह का अर्थ होता है बाबा दादा। अब देखिएगा क्या निपातन किया गया है। वैसे तो बनाए हुए पढ़ाई, पर फिर भी यहाँ गुरुजी ने बताया क्या निपातन किया है इसमें महर्षि पाणिनि ने। पितृ मातृ दो शब्द हैं, पितृ और मातृ। पितृ मातृ शब्दाभ्याम यथा संख्यम, माने यथा व्यत डुलच इत्येतौ प्रत्ययौ भ्रातर्य विधेय निपात्यते। पितृ शब्द से व्यत प्रत्यय, मातृ शब्द से डुलच प्रत्यय निपातित किए गए हैं। कब भाई को कहना हो, माने पिता के भाई को कहना हो अथवा माता के भाई को कहना हो, तो क्या प्रत्यय निपातित किया गया है। पितृभ्य और मातुल, मातुल में ये व्यत पितृ में किया गया, डुलच उसमें मातुल में। ठीक है, तो क्या बन गया है, जैसे पितुर भ्राता पितृभ्य, पितृ शब्द है और व्यत प्रत्यय तकी संज्ञा होगी तो पितृभ्य बन गया, पिता का भाई कहना होगा। एवं इसी प्रकार से मातृपितृ शब्दाभ्याम पितर्य अभिधे डामहच प्रत्यय निपात्यते। और जब पितर, पितर का अर्थ हो गया तीसरी पीढ़ी से पीछे के लोगों को कहना हो। पितर मान मरे कोई पितर नहीं कहते, पिता से पिता के पिता पितर हो गए, तो कह रहे पितर को कहना हो पितरी अभिधेय। पितरी माने पिता ही, वास्तव में पिता भी आता है, उसमें पिता भी आएगा। पिता का पिता ऐसा होगा, पिता का पिता। पितर में आया पितरी, पितरी अभिधेय माने पिता कहना हो तो क्या पितरी शब्द का अर्थ ही पिता है, फिर उसके पिता को कहना होगा तब का है। पितरी अभिधेय डामहच प्रत्यय निपात्यते। जैसे
ये मातुर भ्राता मातुला बन गया था, इससे डुलच प्रत्यय हो गया था। अच्छा, मातु पिता मातामह, माता का पिता पितरी कहना है तो मातामह, और पितु पिता पितामह, पिता का पिता होता उसको पितामह कहते हैं। इसमें क्या प्रत्यय किया? डामहच, महर्षि पाणिनि डामहच करके पढ़ा हुआ है। डामहच में क्या बचता है? डकी संज्ञा हो जाती, चकी हो जाती, आमह बचता है, और डित होने के कारण से टेह सूत्र से लोप हो जाता है, टी वाक का लोप हो जाता है, तो री का लोप हो जाएगा। क्या मातृ में डी टी का लोप होगा, री का, तो माता और आमह मातामह, और ऐसे पितरी में री का लोप हो गया, टी वाक का माँ पितामह। और ऐसे ही यहाँ पर डुलच प्रत्यय है, तो ये मातृ शब्द से भाता भ्राता को कहना है, तो माँ, तो डुलच का क्या बचता है? उल बचता है, तो यहाँ पर भी टी का लोप हो जाता है, तो मातुला बन जाता है, और कुछ ही विशेष नहीं है। आ जाइएगा, अब हिंदी भी गुरु जी की पढ़ के बता देते हैं तो और समझ में आएगा आपको। पितृव्यादि शब्द निपातन किए जाते हैं। पितृ मातृ शब्दों से यथासंख्य करके व्यत डुलच प्रत्यय धाता अविधेय होने पर निपातन किए जाते हैं, तथा डामच प्रत्यय भी मातृ पितृ शब्दों से पिता अविधेय मन पितृ अविधेय के पिता अविधेय होने पर निपातन किया जाता है। डुलच का अनुबंध हटाकर उल बचेगा, माने ड चला जाएगा, च चला उल बचेगा। डामच का डा ड चला जाए, च चला, आमह शेष रहेगा। डित होने के कारण से टेहे, ये तो कई बार पढ़ा दिया है। हाँ, डित तद्धित के पहले टी वाक का लोप हो जाए, पितृ मातृ के टी री वाक का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाए? पितृव्य चाचा, मातुला मामा, मातामह नाना, और पितामह बाबा। यहाँ पितृव्य में नहीं होगा क्योंकि ये तो व्यत है, यहाँ तो टे नहीं लगेगा, इसमें टे नहीं लगेगा यहाँ पर। चलिएगा, ये हो गया आपका चलिएगा अब और बहुत अच्छा सूत्र आ रहा है, जिससे बने हुए शब्द हिंदी में बहुत प्रचलन में आते हैं। तस्य समूह, तस्य प्रथमा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, समूह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति समर्थानाम प्रथमाद् वा तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ समर्थानाम मध्ये यत् प्रथमम षष्ठी समर्थम तस्मात् प्रातिपदिकात् समूहे अर्थे यथाविहितम प्रत्ययो भवति। कहते हैं समर्थों के मध्य में, मान जो समर्थ है उनके बीच में, जो प्रथमम षष्ठी समर्थम, जो प्रथमा ये प्रथम है, तो प्रथमम षष्ठी समर्थम, जो षष्ठी समर्थ प्रथम होगा, उससे उस प्रातिपदिक से समूह अर्थ में, समूह को कहने के अर्थ में यथाविहितम प्रत्यय भवति, माने अण तो आ ही रहा है, इससे तो अण ही सामान्य, और पीछे से और भी आ रहे हैं, तो जिससे जो कहा गया प्रागदीप्य तोण इत्यादि पत्युत्तर पदार्थ स्त्री पुंसाभ्याम नहीं सनी भवनात् आदि जो कहा था, वो सारे जिससे जो कहा है वो हो जाएगा। जैसे उदाहरण में काका नाम समूह काकम, शुका नाम समूह शौकम, बका नाम समूह बाकम, अश्वपति नाम समूह आश्वपतम, स्त्रीणाम समूह स्त्रैणम, पुंसाम समूह पौंसनम। कौओं के समूह को बोलते हैं काकम। अब काकम कहीं लिखा हुआ आएगा संस्कृत साहित्य में तो समझिएगा कौओं के समूह को कहा जा रहा है। ऐसे शौकम, शौकम का अर्थ होता है शोक नहीं, शोक शुक, शुक शुक अर्थ हो तोता, तोतों का समूह। पाकम बगुलों का समूह बक। आश्वपतम जो अश्वपति होते हैं, अश्वपतियों का समूह। स्त्रैणम का अर्थ है स्त्रियों का समूह, और पौंसनम का अर्थ है पुरुषों का समूह। अब देखिएगा, इनमें तो प्रागदिव्य तोड़ से अण आ रहा है, इनमें तो वो अण हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? काक
आम, षष्ठी का बहुवचन आएगा यहाँ पर, ठीक, आम। और इसी सूत्र से प्रागदीप की अनुवृत्ति आ रही है, तो अण प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? अण प्रत्यय हो गया। और अण और ये लुक हो गया, और का और ये यस्य लोप हो गया, वृद्धि है ही पहले से, और ये का कम बन जाए, स्वादि उत्पत्ति करे। शौकम, यहाँ पर वृद्धि हो गई है, शुक शब्द है ये, शुक अर्थ होता, तो यहाँ पर तद्दितेषु चामादे से वृद्धि हो जाएगी, अण प्रत्यय यहाँ पर भी हुआ है। ऐसे ही बाकम, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। आश्वपतम, यहां क्या था, हमने पढ़ा हुआ था वहीं पर प्रागदिव्यतोण के पास में अश्वपत्यादिभ्यश्च, ये अण प्रत्यय कहा था। प्रागदिव्यतीय अर्थों में, ये प्रागदिव्यतीय अर्थ है तस्य समूह, इन अर्थों में अश्वपत्यादि शब्दों से क्या कहते हैं? अण प्रत्यय होगा। तो यहां पर भी क्या है? ए अश्वपति और आम, तो समूह तो बहुतों को ही होता समूह, और ये हो जाएगा इससे अण, तो इसमें भी वृद्धि हो जाएगी, इससे एकार का लोप हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आश्वपतम हो जाएगा। अब दे स्त्रैणम और पौंसनम, क्या कहा था? स्त्री पुंसाभ्याम नयन स्नेहम भवनात्, भवनात् धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई, 5वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, वहां से पहले पहले जितने भी अर्थ हैं, जितने भी अर्थ हैं, उन सब अर्थों में स्त्री शब्द से क्या होगा? ये प्रत्यय, स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नेह, नई प्रत्यय होगा, और पौंसनम से क्या होगा? स्नेह प्रत्यय। ये वही सिद्धि कराई थी आपको। तो यहां पर यदि स्त्रियों का समूह कहा जाएगा तो उससे अण आदि नहीं होगा, क्या होगा? वही प्रत्यय होगा, नई प्रत्यय। नई प्रत्यय होकर के और वृद्धि आदि होकर के, अणत्व आदि होकर के स्त्रैणम बन जाएगा। सिद्धि वही करा दी थी आपको पहले। अब स्त्रैणम के न जाने कितने अर्थ हो जाएंगे, स्त्री का अपत्य भी स्त्रैणम बन जाएगा, और बहुत सारे सैकड़ों अर्थ आएंगे आगे, ठीक है। एक शब्द के सैकड़ों अर्थ होते हैं, इस बात को कब हमें ज्ञात होती है? ये बात जब हम व्याकरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो और पौंसनम, ये पौंसनम बन गया, इसमें वृद्धि आदि हो जाएगी, जो नहीं है इत तद्दितेषु चामादेश से, ठीक है। तो और यदि आपको सिद्धि वहां पर पूरी सिद्धि मैंने यहीं पर कराई, ये वहां कराई थी स्तोत्र पर, जब बताया था स्त्रीणाम समूह, ठीक है। सामान्य इसमें ऐसे ही तो था, ये पुम पुम ऐसा शब्द था, ये पुम्स, और ये स्नई था, स्नई प्रत्यय हो गया था इसमें, ठीक है। और ये जो वृद्धि हो गई थी पाऊ, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया था? संयोगांत से लोपा से संयोग, इसका लोप हो गया था, और ये समूह अर्थ में या बीच में आम आएगा, मैंने आम लिखा नहीं है, और ये क्या हो जाएगा? इसका मौनुस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा, मौनुस्वारा से क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये पौंसनम, ऐसे स्त्रैणम बन जाएगा। चलिएगा, तो तस्य समूह, अब ये एक नया अर्थ आ गया, भिक्षादिभ्योण, भिक्षादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासा भिक्षा आदरेषां ते भिक्षादयः तेभ्यः भिक्षादिभ्यः बहुव्रीहि अनुवृत्ति तस्य समूह तद्यता ज्ञान प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो भिक्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह इत्येतस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं कि षष्ठी समर्थ भिक्षादि गण हैं, उन प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में ऊपर वाले सूत्र से तो यथावित प्रत्यय था, यथावित नहीं होगा, इसमें कहा अपवाद है, इससे तो अण प्रत्यय होगा। जैसे भिक्षाणाम समूह भैक्षम,
भिक्षा, जो भिक्षा होती है, बहुत सारे लोग भिक्षा लाते हैं, उनको इकट्ठा कर दिया, ढेर कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? भैक्षम। अण हो गया, वृद्धि हो गई, लोप आदि हो जाएगा। गर्भिणी नाम समूहो गार्भिणम। गर्भिणियों का जो समूह, माने गर्भिणी कुछ भी हो सकती है, स्त्री जाति हो सकती है, पक्षी आदि किसी में भी हो सकता है, फीमेल। तो गर्भिणी है, तो गर्भिणियों के समूह को गार्भिणम। इसकी सिद्धि में थोड़ा सा दिखाया, वो मैं दिखा देता हूं। ये तो सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आकालोप हो जाए ऐसे तीजे से। ये क्या है? गर्भिणी शब्द है। ये क्या है? गर्भिणी और आम, और इससे हो गया आपका अण। अण हो गया। अब लुक हो गया, एक संज्ञा हो गई। अब यहां पर एक सूत्र लगता है, ये लिखा हुआ गुरु जी ने, गर्भिणी आम अण या भस्याढ़े तद्धिते। तद्धिते, ये वार्तिक है, तीसरे अध्याय, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र है। ये क्या करता है? भ संज्ञक, क्या? भ संज्ञक जो स्त्रीलिंग शब्द है, जिसने पहले पुमान को कहा था, अब स्त्री स्त्री में आ गया है, तो उसको अढे माने ढ से भिन्न तद्धित के परे रहते, ढ प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ढ से भिन्न कोई तद्धित होना चाहिए, उसके परे रहते उसको पूर्ण भाव हो जाता है। ये गर्भिणी शब्द वास्तव में पुल्लिंग में वस्तु, ये पहले ऐसा था गर्भिन, ऐसा शब्द है वास्तव में गर्भिन। स्त्री को कहना होता है तो गर्भिणी ऐसा आता है, ठीक है, गर्भिन शब्द ये है। अब आप कहेंगे, कहीं मन में ऐसा विचार आ सकता है कि गर्भिन ये शब्द पुल्लिंग के लिए कैसे प्रयोग हुआ? शब्द पुल्लिंग है, बता रहा हूं मैं। ये कहेगा उसको ही, पुरुष को कहेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, शब्दों का और किसी पुरुष के साथ शब्दों का लिंग का एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोई पुल्लिंग शब्द स्त्री को भी कहता है, जैसे दार शब्द है, पुल्लिंग है पर स्त्री को कहता है उसके लिए, तो ये इसका पुल्लिंग में बनता है गर्भिन, तो इससे पूर्ण भाव हो गया, पूर्ण भाव हो गया, तो ये गर्भिणी को क्या हो गया? गर्भिण हो गया, गर्भिण हो गया। अब ये क्या है? यहां पर भसंज्ञा है ही, तो नस्तद्धिते से टी का लोप हो गया, नकारा टी का इसका ई, और ये तो क्या बना? अच्छा हाँ, टी का लोप प्राप्त हुआ, अभी तो हुआ नहीं, टी का लोप प्राप्त हुआ, तो लोप कर देंगे तो बनेगा नहीं, तो फिर उसका अपवाद है एक इनण, इनण्यन पत्ते 6-4-164। ये कहता है इनण्यन पत्ते कि अपत्य से भिन्न, अनपत्य, अपत्य से भिन्न अर्थ में आया हुआ यदि अण प्रत्यय है, अपत्य अर्थ में भी अण होता है तस्यापत्यम आदि से, तो अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में आया हुआ जो अण प्रत्यय, उसके परे रहते जो इनंत शब्द है, इनंत भांग है, उसका टीका लोप नहीं होता, इसका निषेध कर दिया। तो टीका लोप नहीं हुआ तो और इसको वृद्धि हो जाएगी, तो गार भी और अटनुमा अटकुप्पांग नुम विवाह पी से इसको अणत्व हो गया, आ इसमें मिल गया, तो गार भीणम ये बन गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रकृति भाव हो जाए, प्रकृति भाव माने लोप नहीं होगा, नहीं हुआ, शेष वृद्धि आदि पूर्वत होकर गार भीणम बन गया। ठीक है जी।
गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्या जात भुई। गोत्रो जात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, भुई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास गोत्र इत्यत्र समाहारो द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास कर लीजिएगा। इसमें शब्द यहाँ लिखे हुए हैं गुरुजी ने अलग अलग, जैसे गोत्रम च उक्षा च उष्ट्रश्च उरभ्रश्च राजा च राजन्यश्च राजपुत्रश्च वत्सश्च मनुष्यश्च अजश्च अजम तस्मात् अजात। समाहार इसलिए एक वचन हो जाएगा। में अनुवृत्ति आ रही है, तस्य समूह तदिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो गोत्र उक्षण उष्ट्र उरभ्र राजन राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य अज इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह इत्येतस्मिन् अर्थे वुई प्रत्ययो भवति। कह रहे इन शब्दों से समूह अर्थ में तस्य समूह से अण नहीं होगा, उसका अपवाद है। कहते हैं कि वुई प्रत्यय होता है। और गुरुजी विशेष बता, अपत्याधिकारात् अन्यत्र लौकिकम गोत्रम अपत्य मात्रम गृह्यते न तो पौत्र प्रवृत्तेव। कहते हैं जो चौथे अध्याय के प्रथम पाद में जो अपत्य अधिकार चला था तस्यापत्यम, उससे अन्यत्र कहीं पर भी गोत्र शब्द आता है तो गोत्र का अर्थ संतान मात्र होता है। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम वाली परिभाषा नहीं लगती है, संज्ञा नहीं चलती है वहां, बस संतान मात्र को गोत्र कहा जाता है। तो उसी का यहां पर ग्रहण है। गोत्र माने संतान, वो तीसरे नंबर की भी हो सकती है, एकदम अनंतर भी हो सकती है, युवापत्य भी हो सकता है, युवा जो जिसकी युवा संज्ञा वो भी हो सकती है। वही कहा, उदाहरण दिया गोत्र औपगवानाम समूह औपगवम। तो औपगव शब्द आपने बना लिया था, उपगोरपत्यम औपगव अथवा उपगोरपत्यम गोत्रम। औपगवा दोनों बनता है औपगवा, गोत्र को कहने के लिए भी और अनंतरापत्य को भी। अब औपगवानाम समूह, उन अपाप्त्यों का समूह क्या हो जाएगा, औपगवकम। वही प्रत्यय होगा समूह अर्थ में, वही को अक हो जाएगा, वो को युव और नाकऊ से अक हो गया, लोप आदि होकर के, और वृद्धि इसमें पहले से हो रही है तो औपगवकम बन गया। ठीक है। कापटवकम माने कपट है, कापटवस्य कापटवानाम, कपटू का अपत्य का कापटव गोत्रवाची हो गए। फिर कापटवानाम समूह कापटवकम, वही हो गया, यहां पर भी अक हो गया। उक्षण औक्षकम, माने उक्षणाम समूह औक्षकम, बैलों का समूह। तो औक्षकम यहां पर वृद्धि हो जाएगी, भूई है इसलिए, और ये जो अन है इसका लोप हो जाएगा। क्या है, इसका लोप हो जाएगा, नस्तद्धिते। छठवें अध्याय के चौथे पाद में जो अभी सूत्र है नस्तद्धिते, नकारांत का, नकारांत अंग के टी का लोप हो जाएगा। ठीक है। संख्या बता देता हूं मैं आपको, अभी आया था वैसे। नस्तद्धिते ये है आपका छठे अध्याय के चौथे पाद का 144वां सूत्र। देख लीजिएगा, 6-4-144। ठीक है। ये क्या है, नकारांतस्य भसंजकस्य अंगस्य टेर लोपो भवति तद्धिते परतः।
तो तद्धित परे यहाँ पर अण वो हुई, और तो नकारांत है ये, तो टी का लोप हो गया, अन का लोप हो गया, वृद्धि हो गई, तो औक्षकम बन गया। औष्ट्र, औष्ट्राणाम समूह औष्ट्रकम। उरभ्रक, उरभ्राणाम, हाँ उरभ्राणाम समूह औरभ्रकम सामान्य। राज तो ये राज है, राज्याम समूह, राज्याम बहुवचन में षष्ठी में बने राज्याम समूह राजकम। राजकम का अर्थ क्या है? राजाओं का समूह। यहां पर भी लग जाएगा नस्तद्धिते, यहां पर भी लग जाएगा, टी का लोप हो जाए, राजन, राजन है तो इसका अन का लोप हो जाएगा, मिल जाएगा। राजन्यकम, तो ये राजन्य शब्द है, राजन्यानाम समूह राजन्यकम। राजपुत्रकम, राजपुत्राणाम समूह राजपुत्रकम। वात्सकम, वत्सानाम समूह वात्सकम, बछड़ों का समूह। मानुष्यकम, मनुष्याणाम समूह मानुष्यकम। मानुष्यकम का अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। आजकम, अजानाम समूह आजकम। जहां जहां वृद्धि नहीं है वहां वृद्धि हो जाएगी और यस्यति लोपादि हो जाएगा। जहां नकारांत मिल रहा है वहां पर नस्तद्धिते लग रहा है, बता दिया आपको, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी विशेष ऐसा नहीं है। चलिए, केदारात यंच, केदारात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, यही प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम चाव्यपदम। अनुवृत्ति वही तस्य समूह तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थात केदार शब्दात यही प्रत्ययो भवति बुंच। षष्ठी समर्थ केदार शब्द से समूह अर्थ में यहां पर अपने आप आ जाए, ठीक है। समूह अर्थ में यही प्रत्यय होता है और वही दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। केदाराणाम समूह कई दारियम, ये यही हो गया, ठीक है, वृद्धि आदि हो गई, और वही हो गया तो कई दारकम। केदार होते हैं हरे खेत, फसलों से भरे हुए खेत, तो उनका समूह कई दारियम कई दारकम। ठई कावाचा कावाचिनश्च, ठई प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, कवचन प्रथम पंचमी व्यक्ति योजनांतम च व्यापदम। अनुवृत्ति तस्य समूह तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ षष्ठी समर्थात कावाचिन प्रातिपदिकात् समूहार्थे ठई प्रत्ययो भवति चकारात् केदाराच्च। कहते हैं षष्ठी समर्थ कवचिन प्रातिपदिक से समूह अर्थ में ठई प्रत्यय होगा, और चकार से केदार शब्द से भी ठई हो जाएगा। केदार शब्द से तीन प्रत्यय हो गए, यही वही ठई, ठीक है। तो कावचिनाम समूह कावचिकम, ठीक है। तो कवचिन शब्द है, वास्तव में क्या है? कवचिन नकारांत। तो यहां पर भी वृद्धि हो जाएगी, परंतु यहां पर नस्तद्धिते से टी का लोप हो जाएगा, इनका लोप हो जाएगा, और ये ठका जो है वो उसको इक हो जाएगा, तो कावचिकम बन गया। और ऐसे कैदारिकम, केदाराणाम समूह कैदारिकम, यहां पर तो सामान्य स्थिति लोप होगा, वृद्धि हो जाएगी, और ये हो गया। ब्राह्मण माणव वाडवाद्यन, ब्राह्मण माणवा ब्राह्मण माणव वाडवाद पंचमी व्यक्ति योजनांतम यन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः ब्राह्मणश्च माणवश्च वाडवश्च ब्राह्मण माणव वाडवम तस्मात् वाडवात्। समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है। तस्य समूह अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो ब्राह्मण माणव वाडव इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थे यन प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थों से ब्राह्मण माणव वाडव, इनसे क्या हो जाता है? यन प्रत्यय होता है। ये सब तस्य समूह के अपवाद हैं, ध्यान देंगे। तो ब्राह्मणानाम समूह, ब्राह्मण्यम सरल है, कुछ नहीं है, ब्राह्मण है
और यस्यति लोप आदि होकर के और वृद्धि आदि कुछ नहीं होगी, ठीक है। माणव्यम, माणवा नाम समूह माणव्यम, यहां पर भी ऐसा ही हो गया। यस्यति लोप, बाड़वा नाम समूह बाड़व्यम, बड़बाओं का समूह बाड़वों का। चलिए, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम जन बंधुभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम तल प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समास ग्राम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है। ग्रामश्च जनश्च बंधुश्च ग्राम जन बंधवः ते तेभ्य ग्राम जन बंधुभ्य, विग्रह कर दिया। अनुवृत्ति तस्य समूह तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थः षष्ठी समर्थेभ्यो ग्राम जन बंधु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थे तल प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ ग्राम शब्द, जन शब्द और बंधु शब्द, इनसे क्या है, समूह अर्थ में तल प्रत्यय होता है। ये वित्तस्य समूह का अपवाद है। देखिए ऐसे कैसे संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं। ग्रामाणाम समूहो ग्रामता, जनानाम समूह जनता, जनता तो बहुत प्रयोग होता है। जनता किसको बोलते हैं, जनों का समूह, लोगों का समूह। आया सीधा का सीधा संस्कृत से कि नहीं आया, आया है। बंधुता, बंधु नाम समूह, बंधुता बंधुओं का समूह, बंधुता बोलते हैं, भाई बंधुता। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तल प्रत्यय हो गया, कुछ भी नहीं करना, तल करता बचता है। और ये ध्यान देंगे जो तल प्रत्यय होते हैं वो लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम में एक सूत्र है तलंतः, लिंगानुशासन स्त्रीलिंग। जितने भी तल प्रत्यांत शब्द होते हैं, चाहे वो किसी को कहें, वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे समूह को कहने वाले सभी शब्द क्या होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। तो समूह एक होता है, अनेकों का एक। परंतु तल प्रत्यांत जितने भी शब्द होंगे वो सारे स्त्रीलिंग होंगे। स्त्रीलिंग होने से क्या हो रहा है इसमें, अया तष्टाप से टाप आ रहा है स्त्रीलिंग में, और स्वादि उत्पत्ति करेंगे उसका लोप हो जाता। ग्रामता जनानाम, जनता बंधुता, ऐसे होगा, ठीक है। इतना और अका सवर्ण दीर्घ इसका टा का जुड़ जाएगा, उसमें स्वादि उत्पत्ति करें उसका हल ज्ञान दीर्घ सुत स्पृक्तम हल से लोप हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अनुदात्तादेरञ्, अनुदात्तादेः पंचमी व्यक्ति योजनान्तम अहि प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम समास अनुदात्ता अतिरियस्य स्वनुदात्तादेः तस्मात् अनुदात्तादेः बहुव्रीहि। अनुदात्त है आदि में, माने अनुदात्त अच है आदि में, जिस प्रातिपदिक के वो क्या हो गया, अनुदात्तादि। अनुवृत्ति आ रही है तस्य समूह तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः षष्ठी समर्थाद अनुदात्तादेः प्रातिपदिकात् समूहार्थे प्रत्ययो भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ, षष्ठी समर्थ और वो अनुदात्त आदि वाला प्रातिपदिक, उससे समूह अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। ऐ और अण में थोड़ा सा स्वर का भेद हो जाएगा, आप पता ही आपको। तस्य समूह से अण हो जाता, और ऐ कर रहे हैं स्वर में भेद हो जाएगा। ऐ प्रत्यांत शब्द होगा आदि उदात्त, अण प्रत्यांत शब्द होता है अंत उदात्त, तो ऐ प्रत्ययो भवति। कपोतानां समूह कापोतम, मयूराणां समूह मायूरम, तित्तिरीणां समूह है, हाँ तित्तिराणां समूह है तैत्तिरम, ठीक है। तो तित्तिराणाम ऐसा होगा, तित्तिराणाम, तो तैत्तिरम। अब यहाँ आई हो गया। अब देखिएगा ये शब्द कैसे हैं, यहाँ पर गुरुजी ने बता दिया है, ये आदि अनुदात्त कैसे हैं, देख लीजिएगा। कपोत मयूर, ये जो शब्द हैं लघावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु, इस फिट सूत्र से मध्य उदात्त है, माने इनका ये का ओ और इसका उ ये उदात्त है। लघावंते द्वयोश्च बहुशो गुरु, अच्छा अभी सूत्र का अर्थ आपको नहीं पड़ा समझना, बस इससे ये इस फिट सूत्र से क्या है,
लघावंते लघु अंते, लघु तो इसमें अंत में है ये आ। द्वयोश्च, और दो वाला है, दो दो इसमें है, ठीक है, दो लघु है इसमें, इसमें भी दो लघु, इसमें भी। बाहुशो गुरु, और ये क्या गुरु, माने उसको गुरु, गुरु को क्या हो जाता, उदात्त हो जाता, उदात्त हो गया है। शेष को अनुदात्तम पद में एक वर्जम से क्या हो जाता, अनुदात्त हो गया है। तो इसलिए कपोत और मयूर शब्द कैसे हैं, आदि अनुदात्त है, आप देख रहे होंगे। अनुदात्त हो जाने से ही अनुदात्तादि शब्द हैं, तो प्रत्यय हो गया अहि। तितिर शब्द कैसा है, तितिर शब्द फिशो अंतुदात्ता से अंतुदात्त है, तो अंतुदात्त होने से ये उदात्त हो गया, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, इसमें ये आदि के दोनों अनुदात्त हो गए, तो ये भी अनुदात्तादि है, कुछ भी नहीं आता, अनुदात्तादि है। अहि प्रत्यय हो गया, अहि प्रत्यय से क्या हो गया, ये नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्ता अनुदात्ता से स्वरित हो गया है, और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई आगे। ऐसे मायूरम, मयूराणाम समूह मायूरम, तो ये भी आदि उदात्त हो गया और ये स्वरित हो गया। ऐसे तैतिरम, ये सिद्धि थोड़ी सी नोट उस पर लिख लीजिएगा, तब आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। बाकी तो सूत्र बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार मैं बताता हूं, ये सूत्र लगे हुए हैं, इसमें एक सूत्र ये लगा हुआ है विश्वंत उदात्ता, तो पहले कई बार मैंने स्वर प्रकरण में आपको बताया। फिश का अर्थ है प्रातिपदिक यहां पर, ठीक है। चलिएगा, चलिए, तस्या खंडिकादिभ्यश्च, खंडिकादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समासा। खंडिकादिरेषां ते खंडिकादय तेभ्य खंडिकादिभ्य बहुव्रीहि, खंडिकादि गण में पठित शब्द हैं खंडिकादय। अनुवृत्ति ऐ तस्य समूह तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः षष्ठी समर्थेभ्यः खंडिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थे ऐ प्रत्ययो भवति। तो ये भी तस्य समूह का अपवाद है, खंडिकादिगण में पठित शब्दों से ऐ प्रत्यय हो जाता है। इसमें क्या है, आपको अनुदात्तादि नहीं लेना है, कैसा भी कुछ भी हो, खंडिकादिगण में पड़े हुए शब्द सभी से ऐ होगा। तो क्या है, खंडिका नाम समूह खांडिकम, वाड़वा, वाड़वा नाम समूह वाड़वम, वाड़वकम नहीं, ये बड़वा शब्द है यहाँ पर, ठीक है, वहां वाड़व शब्द, यहाँ पर वडवा है, वडवा घोड़ी, तो वडवा नाम समूह वाड़वम। तो ये ऐ प्रत्यय होने से क्या है, ये आदि उदात्त हो गया, आदि उदात्त हो गए ऐसे, और दूसरा स्वरित हो जाएगा, ठीक है, वडवा शब्द है, तो वृद्धि आदि वृद्धि इसमें हो जाएगी तद्धितश्चामादेश से, और यस्यति लोप होकर के खांडिकम वाडवम। इन सभी शब्दों के यदि आपको अर्थ देखने हैं, मैं यहां पर अर्थ बताऊं, जहां पर बताने लायक गुरु ने बता दिया है। आप आपटे कोश है, आपटे कोश, उस आपटे कोश में आपको इन सभी शब्दों का प्राय करके अर्थ मिल जाएगा, यदि आपको अर्थ जानने की भी इच्छा है तो। प्राय करके कुछ शब्दों का अर्थ छूट रहा है, बाकी तो ऐसे बड़बा, बड़बा घोड़ी को बोलते, घोड़ियों का समूह। खंडिका, अब खंडिका, खंडिकाओं का समूह, खंडिका टुकड़े को भी बोलते हैं, टुकड़ी होती है उनको, तो उनके समूह को खांडिकम। अर्थ सरल है, जहां पर कुछ विशेष होता बता देते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ ज्ञात भी नहीं है अभी वर्तमान में, ठीक है। चलिएगा, अब फिर एक नया सूत्र आ गया है, इसको आगे की कक्षा में समझेंगे। चरणेभ्यो धर्मवत्। चलिए मित्रों, चलते चलते आपसे फिर निवेदन करेंगे, आप हमारे परिश्रम को देख करके, लगन को देख करके, निष्ठा को देख करके आर्थिक सहयोग अवश्य करें। हम बहुत बार बोलते हैं, परंतु लोग इस कार्य के लिए सहयोग बहुत कम देते हैं, जो कि ये सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का मूल कार्य है। वैदिक सत्य सनातन संस्कृति
कि जो दीवार खड़ी है वो इस नींव पर खड़ी है। यदि ये नहीं है तो वैदिक सत्य सनातन संस्कृति कुछ भी नहीं है, किधर भी धराशायी हो जाएगी। शास्त्रों की रक्षा करना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।